हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टीचरे कंप्यूटर साइंस क्लास 5 को देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो हम लोग जो हैं चैप्टर 3 डाटा स्टोरेज मीडिया चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बात आता है कि हमें क्या क्या चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि बाइनरी डाटा बिट्स और बाइट्स होता क्या है। सबसे पहला हुआ जानेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें मदरबोर्ड क्या है। तीसरा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ देखिए जैसे हम बोला कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। और फोर्थ हो गया यूनिट ऑफ मेमोरी। तो देखते हैं। तो कहता है कि बाइनरी डाटा बिट्स एंड बाइट्स में कहता है कि when we work on a computer all the data and instruction are stored and proceed in the form of binary digit। तो कहता है कि जो भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, जितना भी हम लोग काम करते हैं, तो जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में स्टोर होता है वह क्या चीज़ में बदल के स्टोर होता है। तो बाइनरी डिजिट में पहले बदल जाता है, उसके बाद ही स्टोर होता है। द टर्म बाइनरी डिजिट रेफर्स टू ओनली 2 डिजिट्स दैट इज 0 and 1। तो कहता है कि आपसे कोई अगर पूछ देगा कि बाइनरी डिजिट कौन कौन सा है, तो आप लोग को बोलना है कि 0 हो गया और 1 जो हो गया यह हमारा बाइनरी डिजिट है। इसको हम लोग बाइनरी डिजिट कह सकते हैं। दिस बाइनरी डिजिट कंबाइंस टू फॉर्म ए नंबर कॉल्ड बाइनरी कोड। तो यह जो 0 और 1 जो है बाइनरी डिजिट हमारा है, वह क्या करता है कि आपस में कंबाइन होकर एक नंबर बनाता है, जिसको कि हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी डाटा। बाइनरी कोड को हम लोग बाइनरी डाटा भी कहते हैं। अब देखा जाए तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना होगा, कोई पूछ देगा कि बाइनरी डिजिट होता क्या है, तो आप लोग को सबसे पहला बोलना है कि 0 और 1 जो हो गया हमारा बाइनरी डिजिट हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि बाइनरी डिजिट जो है आपस में मिलकर वह क्या एक नंबर बनाता है, उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनरी कोड कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी कोड का जो है दूसरा नाम क्या है, तो बाइनरी डाटा है। अब देखें तो बिट्स क्या है, तो इन शॉर्ट ए बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट को हम लोग क्या कह सकते हैं, बिट भी कह सकते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डाटा स्टोर इन ए कंप्यूटर। तो ये जो बिट आप पढ़ें, बाइनरी डिजिट को ही क्या है कि बिट कहा जाता है। जो हमारा बिट होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। किसका स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, तो डाटा का जो डाटा को मेजर करने के लिए, कोई भी डाटा हो गया कंप्यूटर में, उसको मेजर करने के लिए बिट्स का प्रयोग किया जाता है। अब बिट्स को क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है डाटा को मेजर करने के लिए। इट कंटेन्स ए सिंगल बाइनरी वैल्यू। और यह जो बिट्स है वह सिंगल बाइनरी वैल्यू लेता है। कौन कौन भाई, तो 0 हो गया और 1 हो गया। अब बाइट्स में देखें तो ए बाइट्स इज ऑल्सो यूनिट टू मेजर डाटा। तो बाइट्स भी हो गया एक तरह का यूनिट ही है, जो कि क्या करता है, डाटा को मेजर करता है। 1 बाइट कंटेन्स 8 बाइनरी बिट्स। तो कहता है कि एक बाइट में जो हो गया, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि एक बाइट में कितना बिट्स होता है, तो आपको आँख मूंद के कहना है कि 8 बिट्स होता है। एक बाइट में 8 बाइनरी बिट्स होता है। आप लोग 8 बिट्स भी बोल सकते हैं और 8 बाइनरी बिट्स भी कह सकते हैं। द बाइट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर। तो कहता है कि जो बाइट है उसका जो डेवलपमेंट है वह सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ही बनाया गया है।
एक बाइट में जैसा कि हम बोले कि एक बाइट में जो हो गया 8 बिट्स होता है। तो यहाँ क्वेश्चन यही बनता है कि एक बाइट में कितना बिट्स होता है, तो 8 बिट्स होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मदरबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। तो कहता है कि मदरबोर्ड को क्या है कि मेन सर्किट बोर्ड माना जाता है। किसका? तो कंप्यूटर का। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड। तो कहता है कि मदरबोर्ड को जो है हम लोग मेन बोर्ड भी कह सकते हैं और लॉजिक बोर्ड भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मदरबोर्ड का 2 और नाम बताइए, तो आपको बोलना है मेन बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड हो गया और लॉजिक बोर्ड हो गया। द CPU expansion slots, PCI slots, USB ports etc. are attached to the motherboard। तो कहता है कि CPU में देखा जाए, है ना, तो CPU में देखा जाए, मदरबोर्ड में देखा जाए, तो उसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स भी लगा हुआ रहता है मदरबोर्ड में, PCI स्लॉट्स भी रहता है, USB पोर्ट्स भी रहता है, और भी बहुत सारा चीज़ जो है हमारे मदरबोर्ड से अटैच्ड लगा हुआ रहता है। Each motherboard has a collection of chips and controller known as chipset। तो कहता है कि जितना भी मदरबोर्ड को देखा जाए तो उसमें क्या है कि चिप्स लगा हुआ रहता है, अलग अलग टाइप का चिप्स लगा रहता है ना। साथ ही साथ उसमें कंट्रोलर्स भी लगा रहता है जिसको हम लोग चिपसेट कहते हैं। When new motherboard are developed they often use new chipset। तो कहता है कि जब भी नया मदरबोर्ड बनाया जाता है तो उसमें क्या कि नया चिपसेट लगाया जाता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि जब भी नया नया मदरबोर्ड जो है बनते जाएगा, उसमें नया नया पीछे अगर आप देखेंगे तो नया नया चिपसेट मिलते ही जाएगा। दी चिपसेट आर मेड अप ऑफ टीनी पीसेस ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। तो कहता है कि यह जो चिपसेट होता है वह छोटे टुकड़े से बना हुआ रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना रहता है, जिसको कि हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। ईच चिप्स इज कवर्ड विथ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स। तो कहता है कि जितना भी चिप्स होता है वह क्या रहता है, वह कवर रहता है, वह बहुत सारे नंबर ऑफ सर्किट से क्या है कि वह जो चिप होता है वह कवर रहता है। ऑल द चिपसेट आर सोल्डर्ड ऑन द बोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको कि हम लोग PCBS शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो कहता है कि जितना भी चिप्स रहता है वह सोल्डेड रहता है, सोल्डिंग किया हुआ रहता है। किसके ऊपर? कौन से बोर्ड के ऊपर? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर हमारा जो है जितना भी चिप्स रहता है वह सोल्डेड किया हुआ रहता है। कहता है कि द PCBS आर ऑल्सो नोन एज डॉटर बोर्ड। तो कहता है कि PCBS का अगर आपसे कोई पूछ देगा कि दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको डॉटर बोर्ड कहना है। बीच आर अटैच टू द मदरबोर्ड। जो कि हमारा जो डॉटर बोर्ड हो गया वह जो है मदरबोर्ड से ही अटैच्ड रहता है। आगे चलते हैं। तो अब आते कंप्यूटर मेमोरी। तो कहता है कि इन ए कंप्यूटर द प्लेस वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कहता है कि कंप्यूटर में जिस जगह पर कोई तरह का डाटा हो गया, कोई तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया, वह जहाँ स्टोर रहता है उसी को हम लोग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। दिस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर इनटू ए कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा। तो कहता है कि यह जो डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन होता है वह जो है इंटर जो है कंप्यूटर में, वह हमारे इन इनपुट डिवाइसेस के मदद से इंटर होता है, डाला जाता है। जैसे कीबोर्ड की मदद से डाला जाता है, माउस की मदद से डाला जाता है,
स्कैनर के मदद से डाला जाता है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिसके मदद से जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में डाला जाता है। दिस मेमोरी कैन स्टोर ऑल द वर्क्स दैट वी डू ऑन द कंप्यूटर। तो कहता है कि दिस मेमोरी कैन स्टोर, या जो मेमोरी होता है वह सारे कामों को स्टोर करता है, जो भी हम लोग काम करते कंप्यूटर में वह सबका सब स्टोरी या जो मेमोरी होता है वह स्टोर कर लेता है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल सिलिकॉन चिप, या जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वह छोटे से सिलिकॉन चिप से बना हुआ होता है। तो देखा जाए तो हमारा कंप्यूटर मेमोरी जो हो गया वह भी दो टाइप का होता है, पहला प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। तो देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं। तो कहता है कि प्राइमरी मेमोरी जब इज बिल्ट इन मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। तो कहता है कि जो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वह सीपीयू के अंदर ही रहता है, और सीपीयू के अंदर ही जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी लगा हुआ होता है। इट स्टोर द करेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली इन द कंप्यूटर। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वह करेंटली जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं, जो भी काम हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल सकते हैं करते हैं, उसी काम को क्या करता है प्राइमरी मेमोरी स्टोर कर किए रहता है। लेकिन यह जो स्टोर करता है यह टेम्प्रोरी करता है, मतलब कि जब तक बिजली रहेगा तब तक वह स्टोर रहेगा, जब बिजली कट जाएगा तो हमारा वह भी डिलीट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कहता है कि प्राइमरी मेमोरी को जो है मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी जो हो गया हमारा वह भी दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है भाई? तो पहला रैम हो गया, दूसरा रोम हो गया। पहला रैम और दूसरा रोम। तो अब देखते हैं कि रैम किसको कहते हैं। तो कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई भी आपसे पूछ देगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहना है। इट रेफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी। इसको जो है हम लोग रीड और राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। डैट इज वी कैन राइट डाटा ऑन इट एंड रीड द डाटा एज वेल। तो कहता है कि हम लोग रैम में क्या है कि डाटा को पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ डाटा को लिख भी सकते हैं। When the computer is turned on, when the computer is turned on only then data and instruction are stored in it। तो कहता है कि जब कंप्यूटर जो है हमारा चालू जब तक रहेगा तब तक ही इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर रहेगा। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी है वह सबका सब डिलीट हो जाएगा। इस कारण जो है इसको हम लोग रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। फीचर ऑफ रैम देखते विशेषता क्या। तो पहला जो अगर देखा जाए तो कहता है कि फिजिकली इट इज़ स्मॉल इन साइज। जो रैम होता है उसका अगर साइज देखें तो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी नहीं बोल सकते लेकिन छोटा होता है। कहता है कि इट इज़ ए वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल कहने का यहाँ मतलब हो गया कि यह जो है टेम्प्रोरी, इसमें क्या है कि डाटा जो है जब तक बिजली रहेगा तब तक रहेगा, और जब बिजली कटा तो हमारा डाटा भी उड़ जाएगा। इस कारण इसको हम लोग जो है वोलेटाइल इन नेचर कह सकते हैं। कहता है कि डाटा कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली फ्रॉम एनी लोकेशन। तो कहता है कि इसमें डाटा क्या है कि कहीं से भी कोई भी लोकेशन से क्या है कि लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बोला जाए तो इसमें डाटा जो है डिलीट भी हो जाता है, बिजली कटा तो डिलीट हमारा हो गया। इसका अगर साइज का बात करें रैम का, तो रैम का साइज जो है कम से कम जो है 256 MB का होता है। अब देखते हैं रोम क्या। तो कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ देगा तो रीड ओनली मेमोरी कहना है। इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर नीडेड टू रन द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर।
तो कहता है कि जो रोम होता है वह अपने अंदर इंस्ट्रक्शन हो गया या इंस्ट्रक्शन या फिर कोई तरह का क्या है कि प्रोग्राम को स्टोर रहता है ना, ताकि जो है कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई तरह का प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में रन किया जा सके। When the computer boots, all the instruction needed are taken from the ROM। तो जब भी हमारा कंप्यूटर बूट्स होता, कहने का मतलब ये हम यहाँ बोल सकते हैं, अगर अपने भाषा में देखें तो जब भी हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है या फिर रीस्टार्ट होता है तो यह भी क्या कि इंस्ट्रक्शन जो है रोम में सेट कर दिया जाता है कि आपको जो है ऐसे ही करके यही इंटरफेस में क्या है कि आपको कंप्यूटर को ऑन होना है और ऑफ होना है। ये नहीं कि हम उसमें क्या है कि ऑन होने का तरीका चेंज होते रहेगा या फिर ऑफ होने का तरीका चेंज होते रहेगा, या पॉसिबल नहीं। ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन बी ओनली रीड। तो कहता है कि रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन डाला हुआ रहता उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, है न। इट होल्ड द डाटा परमानेंटली। और रोम में अगर देखा जाए तो यह जो डाटा है या परमानेंटली इसमें रहता, लेकिन रैम में अगर देखा जाए तो परमानेंटली रहता नहीं, लेकिन रोम में क्या है कि परमानेंटली रहता है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो कहता है कि फीचर ऑफ रोम, अब देखते हैं रोम का विशेषता क्या है। कहता है कि इट कैन होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। तो कहता है कि ये क्या कि सिर्फ और सिर्फ छोटे अमाउंट में डाटा को ही क्या कर सकता है, स्टोर रख सकता है। और इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल इन नेचर बोल सकते हैं क्योंकि यह जो है परमानेंट मेमोरी है। इट कैन बी प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। तो कहता है कि रोम में जो तरह का प्रोग्राम जो है डाल दिया जाता है वह कब डाला जाता है, तो जब रोम को बनाया जाता है, बनाते समय क्या है कि इसमें प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। जब हम एक बार रोम में प्रोग्राम को सेट कर देंगे तो दोबारा हम इसको हम लोग जो है डिलीट कर सकते नहीं। तो हम बता रहे थे कि इसमें जो भी डाटा होता है इसको हम लोग इरेज कर सकते नहीं है, मतलब कि जब हम एक बार डाल देंगे तो इसको इरेज कर सकते नहीं। रोम में भी देखें तो वह भी 3 तरह का होता है। तो यह जो 3 तरह का रोम होता है उसको जो है अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।